वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम। ओके, जेड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या देखेंगे, फाइनल वैल्यू थ्योरम। सो बेसिकली फाइनल वैल्यू थ्योरम क्यों यूज होती है? फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एन निकालने के लिए, दैट इज एक्स ऑफ इन्फिनिटी निकालने के लिए। ओके, द फाइनल वैल्यू थ्योरम ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म स्टेट्स दैट फॉर अ कॉजल सिग्नल एक्स ऑफ एन, ओके, दैट इज n is greater than equal to 0 and smaller than equal to infinity. Okay, if x of n का अगर z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, x of z होता है, then the final value of x of n, that is x of infinity is, x of infinity कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? x of infinity आप कैसे निकाल सकते हैं? this is equal to what? limit, okay, limit z tending to 1, ओके, 1 माइनस जेड इनवर्स 1 इंटू एक्स ऑफ जेड। ओके, ऐसे आप निकाल सकते हैं। और ये किसके बराबर हो जाएगा? देखिए, इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं? जेड इनवर्स 1 है तो 1 अपॉन जेड हो जाएगा। उसके बाद इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं? लिमिट जेड टेंडिंग टू 1, ओके, जेड माइनस 1 डिवाइड बाई जेड इंटू एक्स ऑफ जेड। अब यही चीज प्रूव करते हैं हम लोग कि क्या अपना एक्स ऑफ इन्फिनिटी ये आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं। चलिए प्रूव करते हैं। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ वन साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म, हमें मालूम है कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन, ओके, ये चीज क्या होती है, किसके बराबर होती है? समेशन एन इक्वल टू 0 टू प्लस इंफिनिटी, ओके, एक्स ऑफ एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन, ये होता है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म निकालें किसका, एक्स ऑफ एन माइनस 1 माइनस एक्स ऑफ एन का, ओके, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? समेशन एन इक्वल टू 0 टू प्लस इंफिनिटी, ओके, एक्स ऑफ एन माइनस 1 माइनस एक्स ऑफ एन, ओके, इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। ओके, ये चीज आ जाएगी। अब इसी में से क्या करिए आप, इसको RHS, ये क्या है अपना, ये है LHS पार्ट और ये क्या है RHS पार्ट। पहले LHS पार्ट से हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। LHS पार्ट पहले आप ले लीजिए। ओके, LHS में क्या दिया हुआ है आपको? जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस 1 माइनस एक्स ऑफ एन। ओके, अब यहां पे हम लोग लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करें, यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी, तो ये चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस 1, ओके, माइनस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन। ओके, इतना क्लियर है? कौन सा प्रॉपर्टी यहां पे मैंने यूज किया? लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। ओके, अब नेक्स्ट चीज देखिए। अब यहां पे आपको क्या समझने की जरूरत है? देखिए यहां पे क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस 1। तो अगर हम लोग यूज करें कौन सी प्रॉपर्टी? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करें तो ये चीज क्या हो जाएगी? तो हम लोग अगर यूज करें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को, तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस 1 क्या हो जाएगा? जेड इनवर्स 1 इंटू एक्स ऑफ जेड प्लस प्लस एक्स ऑफ माइनस 1, ये आ जाएगा। ओके, इतना क्लियर है? अब आगे देखिए, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स ऑफ जेड से। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी हमने? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, ये वन साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है, इसीलिए ये चीज ऐसे बन गया। इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम पर। तो देखिए एक्स ऑफ, इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं? एक्स ऑफ माइनस 1 माइनस 1 माइनस जेड इनवर्स 1
मतलब एक्स ऑफ जेड मैं कॉमन ले लूँ इन दोनों जगह से, तो क्या हो जाएगा एक्स ऑफ जेड। ओके, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, आप ले लीजिए लिमिट जेड टेंडिंग टू वन, यहीं पे क्या लिमिट जेड टेंडिंग टू वन ले लिया मैंने जैसे ही, तो क्या बना ये चीज, एक्स ऑफ माइनस वन माइनस जेड इनवर्स वन इंटू एक्स ऑफ जेड। ओके, ये चीज बन गई। यहां पे हमने क्या ले लिया, टेकिंग लिमिट ओके जेड टेंडिंग टू वन। ओके, तो जेड टेंडिंग टू वन होगा तो इस वाले टर्म में तो जेड का कोई नाम ही नहीं है। ओके, जेड है ही नहीं, तो ये चीज बाहर ले लीजिए। तो क्या आया यहां से, एक्स ऑफ माइनस वन माइनस लिमिट जेड टेंडिंग टू वन माइनस जेड इनवर्स वन इंटू एक्स ऑफ जेड। तो ये क्या है अपना LHS, याद रखिएगा ये चीज, नोट डाउन करके रखिएगा, ये क्या है अपना LHS। अब RHS देखते हैं। अब RHS बराबर ये था समेशन n इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी ओके एक्स ऑफ n माइनस वन माइनस एक्स ऑफ n, और इसका पूरा क्या है मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, जेड टू द पावर माइनस n के साथ। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं, लिमिट जेड टेंडिंग टू वन ले लेते हैं। ओके, जेड टेंडिंग टू वन समेशन n इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी ओके एक्स ऑफ n माइनस वन माइनस एक्स ऑफ n इंटू जेड टू द पावर माइनस n। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, लिमिट जेड टेंडिंग टू वन ले लिया। ओके, तो इतना क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अब देखिए आप जैसे ही लिमिट जेड टेंडिंग टू वन ले रहे हैं तो ये जो जेड टू द पावर माइनस एन वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिटी। ये क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, वन टू द पावर माइनस एन, डेट इज यूनिटी। तो ये यूनिटी के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, यूनिटी हो गया। तो इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे अब, सिंपल समेशन n इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ n माइनस वन माइनस एक्स ऑफ n। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इंडेक्स चेंज कर देते हैं। ओके, एन करना है, चेंजिंग द समेशन ओके इंडेक्स फ्रॉम 0 to p and then taking limit p टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये चीज आपको करनी है। तो ये चीज को आप अब कैसे लिख सकते हैं, आप ले लीजिए लिमिट p टेंडिंग टू इन्फिनिटी ओके, और अंदर क्या आ जाएगा समेशन, अभी आपने देखा क्या करना है, 0 टू p कर देना है, 0 टू p। पहले क्या था 0 टू इन्फिनिटी, अब दिख ही रहा है p टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे p लिख दिया मैंने, तब भी बात तो सेम ही रही ना, क्योंकि p क्या है प्लस इन्फिनिटी टेंड कर रहा है। सो इतना समझ में आया, यहां तक हो गया। अंदर क्या है, x ऑफ n माइनस वन माइनस एक्स ऑफ n। ओके, अब इस समेशन को ओपन कर लेते हैं अंदर वाला, तो क्या हो जाएगा देखिए, लिमिट p टेंडिंग टू इन्फिनिटी ओके, अंदर समेशन ओपन करिएगा, क्या हो जाएगा, 0 रखिए पहले, तो x ऑफ माइनस वन माइनस एक्स ऑफ 0 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाइए, 1 रखिए, फिर क्या हो जाएगा x ऑफ 0 माइनस एक्स ऑफ 1, n की वैल्यू 2 रखिए, तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स ऑफ 2 ओके, प्लस एंड सो ऑन। ओके, अब क्या रखिए, n की वैल्यू p रख दीजिए, n की वैल्यू p रखूंगा तो क्या हो जाएगा, x ऑफ p माइनस वन ओके माइनस एक्स ऑफ p। इतना तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ओके, सो अब क्या दिख रहा है आपको, लिमिट p टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और ये सारी चीजें आई। ओके, अब देखिए सारे टर्म कट जाएंगे, कैसे कटेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स ऑफ 0 है तो यहाँ पे प्लस एक्स ऑफ 0 है, यहाँ पे माइनस एक्स ऑफ 1 है तो यहाँ पे प्लस एक्स ऑफ 1 है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस एक्स ऑफ 2 है तो जो अगला टर्म होगा ना वो कहाँ से स्टार्ट होगा, प्लस एक्स ऑफ 2 से स्टार्ट होगा, तो वो भी कट जाएगा। ओके, ऐसे ही करके
ऐसे ही करते करते आगे चलिएगा तो सारा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये भी कट जाएगा, क्योंकि इसके पहले वाला आप टर्म लिखिएगा ना तो वो टर्म क्या होगा, वो टर्म हो जाएगा x ऑफ p माइनस टू माइनस एक्स ऑफ p माइनस वन। तो वहाँ पे माइनस एक्स ऑफ p माइनस वन रहेगा और यहाँ पे प्लस एक्स ऑफ p माइनस वन है, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ आपके पास ये और ये। तो क्या हो गया, लिमिट p टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या बचेगा आपके पास, x ऑफ माइनस वन माइनस एक्स ऑफ p, बस यही चीज बचेगी। ओके, तो यहाँ से क्या मालूम चला, देखिए p टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखिए तो क्या मिल गया, ये तो इंडिपेंडेंट टर्म है तो ये तो बाहर आ जाएगा। ओके, इसको तो लिमिट से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लिमिट तो p टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगी है, तो यहाँ पे माइनस एक्स ऑफ इन्फिनिटी हो गया ये चीज। ओके, क्योंकि p टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी, तो क्या निकल गया, RHS बराबर ये निकल गया। अब LHS इक्वल टू RHS कर देते हैं हम लोग। तो RHS से मुझे क्या मिला, RHS से मुझे मिला x ऑफ माइनस वन माइनस एक्स ऑफ इन्फिनिटी। ओके, दिस इज इक्वल टू LHS से मुझे क्या मिला, LHS से मुझे मिला x ऑफ माइनस वन माइनस लिमिट z टेंडिंग टू वन, ओके, वन माइनस जेड इनवर्स वन इंटू एक्स ऑफ जेड। ओके, तो यहां से आप अब निकाल लीजिए एक्स ऑफ इन्फिनिटी बराबर क्या हो गया, एक्स ऑफ इन्फिनिटी बराबर क्या हो गया, सिंपल, ये चीज और ये चीज तो कट गई, यहीं पे सिर्फ बचा क्या, ये बचा। ओके, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन भी कट जाएगा, तो एक्स ऑफ इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, सिंपल, लिमिट जेड टेंडिंग टू वन वन माइनस जेड इनवर्स वन इंटू एक्स ऑफ जेड। तो यहाँ से दिख गया मुझे, यही फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में भी लिखा था ना। सो ये क्या था, अपना फाइनल वैल्यू थ्योरम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।